जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमजा मलिक साहिबा को एक दफ़ा फिर दोबारा हिरासत में लिया गया है और इस बार जो उनके ऊपर केस डाला गया है वो है पुलिस पर पथराव का केस। और इस पर उनको एक वर्कर कन्वेंशन के अंदर उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आलिया हमजा मलिक साहिबा ने खुद किसी बदमज़गी से बचने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया और गिरफ्तारी दे दी। अब उसके बाद आलिया हमजा मलिक साहिबा को उनके दीगर कारकुनान के साथ गिरफ्तार किया गया और उनको अदालत में पेश किया गया। उम्मीद यही थी कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उनको ज़मानत के ऊपर रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, बल्कि उनको जेल भिजवा दिया गया। पहले ये कहा जा रहा था कि इनको अडयाला जेल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन बाद में ये फैसला भी बदल लिया गया और उनको जेलम जेल के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। अब आलिया हमजा मलिक साहिबा का अगर आप सफ़र देखें तो ये वो है जो ग्रास रूट लेवल से शुरू हुआ था और कई सारे मुकदमात का उनको सामना था। 9 मई के जो मुकदमात थे वो उन्होंने फेस किए। तकरीबन 16 माह से ज़ायद कैद उन्होंने बर्दाश्त की और इस दौरान तकरीबन 17 से ज़ायद FIRs उनके ऊपर दर्ज हुई। और मज़े की बात यह है कि एक ही खातून के ऊपर ये जो FIRs दर्ज हुई हैं ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर हुई। और सवाल ये था कि एक ही खातून एक ही वक्त में 14 या 15 जगह पर कैसे हो सकती है। ये जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, ये उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। बहरहाल आलिया हमजा मलिक साहिबा ने 16 माह की कैद जो है वो बर्दाश्त की और इसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जो कि उस वक्त खुद जेल के अंदर थे, उन्होंने NA 118 से आलिया हमजा मलिक साहिबा पर एतमाद किया और उनको टिकट जारी की। और लुडो के दाने के ऊपर, जो कि उनका इंतखाबी निशान बना था, उसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैं अगर वो ब्रोशर आपको दिखाऊं जिसके ऊपर ये सारी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो की गई, और ये वो वाहिद ब्रोशर है जिसको लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और लोगों को एंगेज किया गया, लोगों को बताया गया कि इंतखाबी निशान जो पहले बल्ले का था उसको चेंज कर दिया गया है। आलिया हमजा मलिक साहिबा ने इलेक्शन कंटेस्ट किया जेल में होने के बावजूद और उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इस हल्के में उन्होंने फार्म 45 के मुताबिक जीत हासिल की। बाद फार्म 47 के और दीगर जो मामला सामने आए तो ये जो मौजूदा हुकूमत बनी ये किस तरह से बनी ये सारे लोग भी जानते हैं। उसके बाद 16 माह की जो कैद है वो है, फिर 17 से ज़ायद केसेस हैं और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की हाज़िरी हैं, यानी बताया भी नहीं जाता था कि आपके ऊपर ये FIR है और कब कौन कहाँ आकर पकड़ ले, इसका पता ही नहीं चलता था। अब जो इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी थी, जो उनका नज़रिया था, आलिया हमजा मलिक साहिबा ने उस नज़रिए को भरपूर तरीके से फॉलो किया और उन्होंने शब व रोज़ किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी फैमिली का सेक्रीफाइस किया, अपने तमाम दीगर मामलात को उन्होंने पस से पुश डालकर जो इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी थी उसको लेकर वो आगे बढ़ना शुरू हो गई। अब उसके बाद जिस तरह के हालात ये पिछले 2 सालों में बनते चले गए तो उन्होंने हौसला और हिम्मत नहीं हारी और इस पर इमरान खान साहब ने मज़ीद उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया और उनको ऑर्गेनाइज़र पंजाब का जो ओहदा है वो दे दिया गया। और उसके बाद उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद हो गई। उन्होंने पंजाब के तमाम शहरों में फिरना शुरू कर दिया, वर्कर कन्वेंशंस करने शुरू कर दिए और इसी वजह से ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो ये सेटअप है सारा, ये एक अजीब सी कैफियत के अंदर चला गया और इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे इदारे मिलकर भी सारी पार्टी को क्रश करने के बावजूद भी ये जो ख़वातीन हैं चंद, ये इनको पकड़ा नहीं जा रहा या इनको किसी प्लानिंग के तहत जो है वो इनको कहीं पस से पुश डाला नहीं जा रहा। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत पर एक दफ़ा फिर खौफ के जो साए हैं वो मंडलाना शुरू हुए और उन्होंने आलिया हमजा मलिक साहिबा को दोबारा से गिरफ़्तार किया। अब आलिया हमजा मलिक साहिबा जो हैं, इनके जो हस्बैंड हैं वो कैंसर सर्वाइवर हैं और बेटियाँ इनकी जो कि पढ़ रही हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आलिया हमजा मलिक साहिबा का जो हौसला है वो कहीं टूट नहीं रहा। और ये जो आपने कल उनकी एक झलक देखी पेशी के दौरान, उनकी जो बुज़ुर्ग वालदा हैं वो भी उनके हमरा थीं और किसी किस्म का जो कोई खौफ है वो उस खातून के चेहरे के ऊपर नज़र ही नहीं आता। वो मुस्कुराती हुई जो है वो अदालतों के अंदर आती है और मुस्कुराती हुई वो अदालतों से चली जाती है और हर बार वो जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर कई सारे सवालात छोड़ जाती है। और इस बार तो उन्होंने ये खुद फरमा दिया है कि जो चीफ़ जस्टिस साहिबान है, हमारी अव्वलीन तरजीह है कि हम उनका साथ दें, क्योंकि जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो जजेस के हाथ जिस तरह बांध दिए गए हैं वो उसकी मिसाल तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। तो आलिया हमजा मलिक साहिबा के अलावा कई सारे ऐसे कायदीन हैं, ऐसी लीडरशिप है जो ताहाल कई सालों से जेल के अंदर बंद है। और मियाँ इबाद फ़रूक साहब वो भी मंजर आम पर आए, दूसरी दफ़ा पेशी के ऊपर वो काफ़ी अग्रेसिव मूड में नज़र आए। और ये जितनी भी हुकूमती मज़ाहमत होती है जो इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करान के ऊपर की जाती है वो उस वक्त क्रश हो जाती है जब ये लोग सामने आते हैं और इनकी सिर्फ एक झलक आवाम के लिए काफ़ी होती है ये समझने के लिए कि इनके साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है और इनके क्या क्या सेक्रीफाइसेस हैं जो इन लोगों ने इस पाकिस्तान के लिए किए हैं, इस मफलूज निज़ाम के ख़ात्मे के लिए किए हैं। और ताहाल ये अपने एजेंडे के ऊपर कायम है और ये गिरफ्तारियाँ बार बार की। उसके बाद डिजिटल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों को उठाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जाता है कि ये वो काम ना कर सकें कि जिससे लोगों को इनकी असल चेहरे जो हैं वो नज़र आएँ। लेकिन ये पूरी कौम अब जान चुकी है जो हालात हैं इस वक्त। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो गज़ा और फ़लस्तीन के हालात हैं उनके ऊपर जो हुकूमती अरकान का जो रवैया है वो इंतहाई
तकलीफ़ दे है। और मैं उज़्मा बुखारी साहिबा की एक स्टेटमेंट जो सामने आई जिसमें वो जो गैर मुल्की फ़ूड चेन्स हैं उनको वो सिक्योरिटी फ़राहम करने की बात कर रही थी, तो ज़ाहिर है ये कहीं ना कहीं इसराइलियों को इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। और ये जिस तरह की मज़ाहमत का सामना इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से उन तमाम जमातों के लोगों के साथ किया जा रहा है। जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद के अंदर एक धरना दिया, एक रैली प्लान की गज़ा और फ़लस्तीन के हक़ में, तो तमाम इस्लामाबाद को एक कंटेनराबाद बना दिया गया, तमाम सड़कें बंद कर दी गई कि कहीं ये जो गज़ा और फ़लस्तीन की आवाज़ है ये दुनिया के सामने ना जा पाए। लेकिन ये जितनी भी कोशिशें इस वक्त हुकूमत वक़्त कर रही है, तमाम पूरी पाकिस्तानी कौम की आँखें खुल जानी चाहिए इस बात से कि इनकी जो प्योरिटी है वो गज़ा और फ़लस्तीन के हक़ में बात करने की हरगिज़ नहीं है। ये उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो गज़ा और फ़लस्तीन में इस वक्त मुज़ालिम ढा रहे हैं। अगर हम बाइकआउट की बात करते हैं तो उसके ऊपर कई सारी तावीलें घड़ी जाती हैं। तो ये सारे मामलात इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं और इनमें दिन ब दिन जो है वो तेज़ी आ रही है, बदमज़गी आ रही है, और इसका इख्तिताम कहाँ पर जाकर होगा ये फ़िलहाल समझ से बाहर है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये इंतहाई गैर मुनासिब है। ये मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के नाम पर बना था, जहाँ पर मुसलमान आज़ादाना तौर के ऊपर जो उनके ऊपर अल्लाह की जानिब से फ़राइज़ हैं वो अदा करने थे। लेकिन अफसोस के साथ इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों में ऐसा निज़ाम कायम नहीं हो पाया जो कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। ये इंतहाई अफसोसनाक है, शर्मिंदगी का बायस है। और अब जो ये बार बार ख़वातीन को और जो सियासी अरकान हैं, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये इस हद तक बढ़ चुकी है कि इनके पास सिवाय वही चंद घरानों के जो नस्ल दर नस्ल इस पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार संभालते आए हैं, उनकी नस्लें जो हैं वो हुकूमतों के अंदर रही हैं, और ये ख़ुद कभी किसी मुल्क ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कभी किसी मुल्क ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में इन्होंने हुकूमत करने के लिए आना होता है। तो पाकिस्तान की पूरी कौम को इस वक्त समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अगर कोई बात करनी है तो उन्होंने अपने हक़ के लिए करनी है, उन्होंने अपने आप के लिए बाहर निकलना है। और यकीनन इंतहाई जुल्म का निज़ाम है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कुफ़र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम हरगिज़ नहीं चल सकता। अभी पंजाब के कई शहरों के अंदर आलिया हमज़ा मलिक साहिबा की रिहाई के लिए आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर कि आलिया हमज़ा मलिक साहिबा को ये जो झूठे जैली बोगस केसेस के अंदर हिरासत में लिया गया है उनको एज़ सून एज़ पॉसिबल उनको रिलीज़ किया जाए। और उनके अलावा जितने भी बाकी दीगर कायदीन हैं जो कि कई दहाइयों से अरसों से जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं कैद की, इमरान खान साहब भी उनमें शामिल हैं, तो उनकी जो रिहाई है उसको मुमकिन बनाया जा सके। पूरी पाकिस्तान की कौम इस वक्त यही कोशिश कर रही है और एक यूनिटी दरकार है हर मामले में। गज़ा और फ़लस्तीन के मामले में भी एक यूनिटी का किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस पाकिस्तान पर ख़ुसूसन अपना फ़ज़्ल व करम नाज़िल फ़रमाए और गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैबी मदद फ़रमाए, क्योंकि ये जो 58 इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद है, ये जितनी भी अफवाज हैं ये गज़ा और फ़लस्तीन के लिए कुछ भी करने से कासिर हैं।